प्रथम तो हमें भी यकीन नहीं हो रहा था कि देवी दुर्गा की वास्तविक स्थिति क्या है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, परंतु जब प्रमाण देखे और उनका अपने सदग्रंथों से मिलान किया तब हम भी उतने ही अचंभित हो गए जितना कि आप अभी होने वाले हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से स्पष्ट करके दिखाया कि देवी दुर्गा अपनी पूजा के विषय में क्या कह रही है। आप भी सुनिए वो विचार। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक व मुद्रक हैं गीता प्रेस, गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यहाँ दुर्गा जी ने अपनी साधना को भी रिजेक्ट कर दिया कि केवल उस एक ब्रह्म को ही जाने। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। यहां देखो, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ब्रह्म ओम ब्रह्म का जाप है और इसी ब्रह्म को ये कभी तो अक्षर ब्रह्म कह रही है, यहां भी अक्षर ब्रह्म कहा है। तो इसे सिद्ध है कि ये कितनी विद्वान है। और इसने कहा कि इस ब्रह्म की पूजा करो और सबकी पूजा छोड़ दो। और वो ब्रह्म कहाँ रहता है? उसका ओम नाम है। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। ये ब्रह्मलोक में रहता है। तो ये थे देवी दुर्गा जी के विचार, जिसमें वे अपनी पूजा करने को मना करते हुए ब्रह्म की पूजा करने को कह रही है। और इस छोटी सी वीडियो से देवी दुर्गा जी की स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो गई कि देवी दुर्गा स्वयं अपनी पूजा करने के लिए साधकों को मना करती है। वेदों में पूर्ण परमात्मा की महिमा लिखी हुई है, जिससे स्पष्ट होता है कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से ही लाभ मिलेगा। वेदों में कहीं भी माता दुर्गा की पूजा का समर्थन नहीं मिला, जिससे ये सिद्ध होता है कि दुर्गा माता की पूजा करना शास्त्र विरुद्ध होने से व्यर्थ है। इसके अलावा जो लोग नवरात्रि या कोई और भी व्रत रखते हैं, उनके लिए श्रीमद् भगवत गीता जी के अध्याय 6 के श्लोक 16 में ये प्रमाण भी मिलता है कि व्रत करने वाले की योग साधना कभी सफल नहीं हो सकती, उनकी गति संभव नहीं है। और इसीलिए देवी दुर्गा जी की पूजा न करके शास्त्रों के अनुसार अपनी भक्ति साधना करना उत्तम है, जिससे देवी माँ प्रसन्न होती है। और वर्तमान में वो वास्तविक मंत्र केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही प्रदान कर रहे हैं, जो सिर्फ दुर्गा माता को ही नहीं बल्कि सभी देवी देवताओं को प्रसन्न कर देगा। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तुझे परम शांति और सनातन परम धाम यानी कि सतलोक की प्राप्ति होगी, जहाँ जन्म मृत्यु वृद्ध अवस्था तथा अन्य कोई कष्ट नहीं है। इस लोक के विषय में संत गरीबदास जी महाराज जी ने कहा है, ना कोई भिक्षुक दान दे, ना कोई हार व्यवहार, ना कोई जन्मे मरे, ऐसा देश हमार, जहाँ संखो लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जहाँ कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। तो वही गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में कहा है कि वह परम अक्षर ब्रह्म यानी कि पूर्ण ब्रह्म है, जिसकी शरण में जाने से परम शांति व शाश्वत स्थान की प्राप्ति होती है तथा उसकी भक्ति के सांकेतिक मंत्रों की जानकारी गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में दी है, जिन्हें केवल तत्वदर्शी संत ही बता सकता है। तो दर्शकों, आज पृथ्वी पर पूर्ण तत्वदर्शी संत भी मौजूद है, जो कोई और नहीं बल्कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही है, जो धर्म ग्रंथों के अनुसार 3 बार में भक्ति क्रम को पूरा करते हैं। और शुरुआत में यहाँ के 5 प्रधान देवता ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवी दुर्गा और गणेश जी के यथार्थ मंत्र देते हैं। दूसरी बार में ब्रह्म पर ब्रह्म का सतनाम तथा तीसरी बार में पूर्ण ब्रह्म का सारनाम प्रदान करते हैं, जिससे साधक को सर्व लाभ होते हैं और अंततः उसे मोक्ष प्राप्त भी हो सकेगा। अतः आप भी बिना समय गवाए शास्त्र विरुद्ध मनमानी क्रियाओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश ले और अपना कल्याण करवाए। दुर्गा का जागरण होना तो पड़ोसी और भी जिसका थोड़ा सा ब्यों तो उन्हों क्या करें,
ए जी हमारा भी कर दियो तड़के, हमारा भी रख दो, हम भी एक जागरण करवाएंगे। क्यों देखा देखी हम करते ही हैं, भगवान का ज्ञान तो हमें है नहीं। और उठ के सुरीली आवाज और बड़े गाने बजाने और सब तरह के अट्रैक्शन होता है। अब वहाँ क्या था, एक बार इस दास को भी अवसर मिला एक जागरण की थोड़ी सी झलक देखने का। जब नाम ले लिया था, ज्ञान हो गया था। एक भक्त हमारा, तो थोड़े से भगते उसके घर पे गया हुआ था शाम को। फिर वो थोड़ी देर पाछा उनके वो ढोलक से बाजन लग गए। मैंने पूछा ये क्या हो रहा है, कि दुर्गा का जागरण होगा यहाँ पे। हम दोनों चल पड़े, पैदल आ रहे थे, तो देखा उसके साथ में टेंट ला रखे घर के आंगन में, और वहां दुर्गा का वो जागरण शुरू हो रहा। अब एक स्पेशल बुला रखा वहां जागरण करने वाला जो गायक, और उसका अलग से एक रेजिडेंस टेंट में बना रखा, गर्मियों के दिन थे। तो वहां शुरू कर रखे, सारे बोलो जय माता दी, अगले बोलो जय माता दी, पिछले बोलो जय माता दी। मैं नहीं सुनिया जय माता दी। वो तो एक बहनों कहते मैं नहीं सुनिया, सारे जोर तो बोलो जय माता दी। अब वो न्यू करता करता सारे बोलो जय माता, वो टेंट में खिसक गया। और वो मेरा साथी ने बोला आज दिखाऊंगा आपको इस, वो टेंट हटा लिया हमने बाहर से, थोड़े से नु देखने लगे। वो पहले तो उसको देख रहे थे वो गाने गाओ, तो फिर इधर गया, तो फिर दूसरी वो कनात के सारा देखे कि करे। उसने वहाँ पौवा निकाला एक आधा बोतल उसका शराब का, दराज मत है, और वह कैंपा खोली, गिलास में दोनों डाले और गट दही करके ने बोला पी के। मैं नहीं सुनिया, इतने कड़े सुनेगा लाली गुटी, मैं नहीं सुनिया, सारे बोलो तेरा गजब है। अब परमात्मा कहते हैं दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगड़म, ता संगति डूबे सब नगरम। क्या नवरात्रि पर्व मनाने से माता दुर्गा प्रसन्न होती है? क्या नवरात्रि व्रत रखने से देवी दुर्गा से लाभ प्राप्त किया जा सकता है? क्या नवरात्रि मनाने का निर्देश किसी भी सदग्रंथ में दिया गया है? तथा क्या मूर्ति पूजा करना शास्त्र सम्मत है? तो चलिए जानते हैं। दर्शकों, संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत यानी कि देवी पुराण के 7वें स्कंद अध्याय 36 पृष्ठ 562 से 563 पर श्री देवी जी ने राजा हिमालय को उपदेश देते हुए कहा है कि हे राजन, अन्य सब बातों को छोड़कर एक ब्रह्म की साधना करो, जिसके जाप का ओम मंत्र है। इससे ब्रह्म की प्राप्ति होगी और साधक ब्रह्मलोक में चला जाएगा। इससे स्पष्ट है कि माता दुर्गा जी अपनी पूजा करने के लिए भी मना कर रही है और श्रद्धालु जन देखा देखी मनमाने ढंग से माता दुर्गा की पूजा किए जा रहे हैं। लेकिन अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर माता ने अपनी पूजा के लिए मना क्यों किया है? तो अब आपको बता दें, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के तृतीय स्कंद अध्याय 1 से 3 और 6, संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 6 तथा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 में प्रमाण है कि माता दुर्गा जी के पति काल ब्रह्म सदाशिव है। और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म काल ने स्वयं बताया है कि ब्रह्मलोक तक जितने भी प्राणी यानी कि देवी दुर्गा, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश आदि तथा इनके लोक सभी पुनरावर्ती यानी कि जन्म और मृत्यु के चक्र में है। इससे ये स्पष्ट है कि माता दुर्गा और ब्रह्म काल अविनाशी नहीं है। यही कारण है कि माता दुर्गा ने अपनी भी भक्ति करने